ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज पिला तुमकर जो मेन एग्जाम जो पिला माने दउछन्ते जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 रो एग्जाम क्लास अगेन एग्जामिनर फेर प्रूफ तुमन करै छी जो पिला पाखरे थ्योरी जो पिला पाखरे कांसेप्ट क्लियर थी से डेफिनेटली समस्त क्वेश्चन को अटेंड करिवे। आज मु तुमन सहित जीएस पेपर 2 डिस्कशन करेबी, जीएस पेपर 1 डिस्कशन करेबी। समस्ते लाइव अच्छो, लाइव क्लास रे डिस्कशन करेबी। मु तुमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ेइथिली, मु जो टॉपिक तुमको पढ़ेइथिली ता भीतर क्वेश्चन आसीछि कि नाही ता भी तुमको मु प्रूफ देखैबी। आ ता भीतर मु तुमको कहबी जे ए जो जीएस 1 और जीएस 2 रो एथरो सेफ स्कोर केते। जदि गोटे पिला जीएस 2 को अटेंड करिछि और जीएस 1 अटेंड करिछि, ए दुईटा भितर जीएस 2 टा डिफिकल्ट नथिला, मीडियम रु इजी थिला, मीडियम रु इजी थिला। किंतु जीएस 1 पेपर टा मीडियम रु हाई थिला, मीडियम रु हाई थिला। आउ सेतिर कोन हिछि आउट ऑफ सिलेबस मध्ये क्वेश्चन आसीछि, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसीछि। आउट ऑफ सिलेबस कोन क्वेश्चन आसीछि ओ रिलेटेड आसीछि ता भी मु तुमन सहित डिस्कशन करिवे। तो समस्त रेडी अछ, क्लास को स्टार्ट करियो। तो ए क्लास रे प्राय तो जो माने एग्जाम दे के आसी तुम माने भी जॉइन करिछ। बस तुम मानको मु आगो कहि दोछि जे तुम मानकर सेफ स्कोर होछि जदि गोटे पिला जीएस 2 रे 150 रु 170 स्कोर करूछि तल से सेफ स्कोर माने माने भलो स्कोर इट्स आनी पाइला। और जीएस पेपर 1 रे 100 रु 120, 100 रु 120 कहीं कि तुम कम करले कहीं कि ना से डिफिकल्ट लेवल सेति थिला। तुम मान पे जति डिफिकल्ट लेवल ऑल ओडिशा जो एग्जाम दउछन्ती समस्त पे से लेवल डिफिकल्ट लेवल तो से हिसाब रे कम मार्क आसीबो। तो वर्तमान हम क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। अच्छा, समस्त क्वेश्चन पेपर शो होछि। क्लास टिके लंबा चलिबो आज। आज हम बाकी और कौन सी टॉपिक रो क्लास रखलिनी, केवल आज केवल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा और लंबा चलिबो क्लास। पर्टिकुलर जो माने ए वर्ष प्री पई पढुछ ए पई प्री डिटेल्स कहबी आज क्लास डिस्कशन डिटेल्स कहबी। ए क्वेश्चन रू कोउठ केते बळे मार्क आसीबो, को बळे तमे भी लिखिथिबो मार्क आसीबो ता भी मु डिस्कशन करबी। आ सबुठ इंपोर्टेंट हो क्लास टा जो माने अपकमिंग ईयर पई प्रिपरेशन करूछ तुम मान पई बेस्ट। देखो एटा होची जीएस पेपर 2। जीएस पेपर जीएस पेपर 2 को जिबा पूर्व मु टिके तुम मान आगो सिलेबस देखि दोछ। टिके मु तुम मान सहित सिलेबस टिके देखि दोछ। गोटे सेकंड। समस्त सिलेबस शो होची बेले पेपर 2 रो सिलेबस समस्त शो होची। ये सुनो, पेपर 2 रो सिलेबस समस्त शो होची। ये सुनो, पेपर 2 रो सिलेबस शो होची हां कि ना। अच्छा, पेपर 2 रे तमरो कोन अछि मु कहि दोची। गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशन कांसेप्ट माइंड को पळे आसला जे को टॉपिक पेपर 2 अंडर जाउची। गवर्नेंस, पॉलिसी, सोशल जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशन। एबे आसो क्वेश्चन बुझबा, एबे आसो क्वेश्चन बुझबा। देखो क्वेश्चन हमको कौन कहि एटा को फास्ट हम देखिबा। क्वेश्चन कहि दीटा सेक्शन रहउची, गोटे सेक्शन ए रहउची, गोटे सेक्शन बी रहउची। सेक्शन ए रे 12 टा क्वेश्चन रहउची, सेक्शन बी रे 5 टा क्वेश्चन रहउची। इतरे 12 टा क्वेश्चन रहउची, 12 टा क्वेश्चन इतरे 5 टा क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होची 17 टा क्वेश्चन। तो एठी से कहउची जे जोटा कि सेक्शन ए रे जहा रहिबो, सेक्शन ए रे जहा रहिबो केते मार्क रहिबो मन को बिले। सेक्शन ए रहउची 10 मार्क वाला। ओके, सेक्शन ए रहउची 10 मार्क। तो तुमको 12 टा क्वेश्चन देछि, 12 टा क्वेश्चन रु मु 10 टा क्वेश्चन करिवि। 10 टा क्वेश्चन रो मूल्य केते 15 मार्क हिसाब रे। 10 टा क्वेश्चन रो मूल्य केते 15 मार्क हिसाब रे। तो 150 बुझा पड़ा। सेक्शन 1 रे हमें केते स्कोर करिवा। 12 टा क्वेश्चन देछि, 12 टा क्वेश्चन रु 10 टा क्वेश्चन हमें करिवा जोथरा कि 15 मार्क लिख। देखो तुम्हें निजे पेन एंड पेपर
मु लाइव क्लास अच्छी तुम भी कहूँ जे केतेटा क्वेश्चन मु पढ़े टॉपिक ऊपर आसी तार आम कैलकुलेशन करवा और तार आम जजमेंट करवा आम जो ट्रैक थिले ठीक थिले ना भूल थिले जो कॉन्सेप्ट मु तुमको कहूली भूल कहूली कि ठीक कहूली और जो ट्रस्ट तुम रखिक अपकमिंग ईयर प्रिपरेशन हो ठीक थिला कि भूल थिला ओके देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 टा मु तुमको कहूची जे एटा गोटे माने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऊपर आसी जोटा कि प्रायतः कह गले प्रायतः 99% पिला आपको पढ़ी नथिले फॉलो कर नथिले तो आम भी यहाँ भी टॉपिक ऊपर भी आलोचना कर जे कि पर्टिकुलर जनक व्यक्ति विषय गोटे महिला विषय में वर्णना करने ऑलमोस्ट प्रायतः सब पिला को स्किप कर आस क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 टी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो मुझे गोटे क्वेश्चन तुमको स्टूडेंट कहूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तुमको पढ़े हाँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मुझे तुमको पढ़े यस और नो अच्छा तुमको देखो से पीडीएफ भी देखो तुमको देखिपु पिले 4 नंबर पॉइंट रे कौन लिखी देखिपु पॉलिटी जीएस 2 रो क्लास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ओके तार्थ आम जहाँ भी पढ़ी जो टॉपिक को तुम सहित शेयर कर टॉपिक को बेस कर क्वेश्चन आसे काउंट कर 10 रु आम भर कईटा क्वेश्चन आसूची जोटा कि मोर एग्जाम दरकार 10 रु केतरा क्वेश्चन आसूची मो एग्जाम पे 2 नंबर क्वेश्चन पड़े आसला जे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन कहले कौन बुझिया डज इट एक्जिस्ट इन इंडिया यह भारत में चलुची कि नहीं आलोचना कर तो जो पिला थ्योरी पढ़ी डेफिनेटली क्वेश्चन कल एबास क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कौन कहले पिले जे इटी पचारि डिस्कस द रोल ऑफ इम्पैक्ट एंड चैलेंज ऑफ प्रेशर ग्रुप मत को पिले मु तुमको प्रेशर ग्रुप पढ़े कि नहीं मु तुमको प्रेशर ग्रुप पढ़े कि नहीं देखो मु तुमको पीडीएफ देखो देखो मुझे बैक करूँ मेन रे देखो बोलूँ देख मेन गवर्नेंस टॉपिक रो सभा शेष क्लास था प्रेशर ग्रुप जोटा कि मो वीडियो रिकॉर्डिंग रे अलग अलग कर पीडीएफ देछि प्रेशर ग्रुप जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन से थ्योरी ऊपर आसी यदि गोटे पिला डायरेक्ट आपको पढ़ुछि से क्वेश्चन पाइबा चलो एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन ताले 3 नंबर है तुम काउंट करतो लास्ट में मत कहबो केतना क्वेश्चन आसी मिली ओके तो इट से 4 नंबर क्वेश्चन टिके बुले कि हमको पचारे 4 नंबर क्वेश्चन जोटा कि हम थ्योरी रिपोर्ट ने मु तो जो सिलेक्टिव 40 लेखा क्वेश्चन देथिली ताकू बेस कर क्वेश्चन पड़े देखो जे सिमिलरिटी एंड डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन भारत एवं फरासी संविधान मध्य थिबा साम्य और वैषम्य दर्शाओ जदि गोटे पिला मु जो सिलेक्टिव 40टा क्वेश्चन देथिली ताकू जदि करथो मु से क्वेश्चन भी देखौछि क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देख मुझे गोटे जिन तुम कौच ये क्वेश्चन टी पढ़ल पिले जोटा कि तुमको देती ये क्वेश्चन तुम समस्त पढ़ कारण ये तुमको कहना चाहूँगी समस्त क्वेश्चन को पढ़ 100% सिमिलारिटी ना भी गोटे पिला ये क्वेश्चन को लिखुची अधारू अधिक मार्क से पाई बुझा पाइल तो ये तुमको जे भारत आउ फ्रांस भितर सिमिलारिटी कथा आम डिस्कसन कर आराम से चाहिए ये पॉइंट को लिखि पारत जोटा कि तुमको सिलेक्टेड क्वेश्चन देती ओके तो 4 नंबर गला 5 नंबर आस अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन टी तुमको प्रिलिम रे पढ़ेला बेले आसला प्रिलिम रे पढ़ी ड्यू प्रोसेस लॉ प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ पूरा डिटेल्स पढ़ी ड्यू प्रोसेस लॉ कहले कौन बुझिया प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ कहले कौन बुझिया ड्यू प्रोसेस लॉ कोठु आसीची प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ कोठु आसीची इंडिया कहा को फॉलो करे जदि गोटे पिला से छेती कांसेप्ट को के बुले बंकी लिखिदेला ताले से आराम से जो 15 मार्क या क्वेश्चन रे 8 रु 10 वाला क्वेश्चन से पाइगला कुल न आसु हम तो टारगेट रखिछ 10 वाला क्वेश्चन ना बुझा पइला अच्छा ताले ये 6 नंबर पड़ेगा 7 नंबर 7 नंबर रे एट टिके आम सहित गेम चेंज कला जे ई गवर्नमेंट विषय क्वेश्चन देला जोटा कि पढ़ी कि भारत गोटे प्रोजेक्ट उपर पचारा जो प्रोजेक्ट ना ई शिशु
ତାର ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ନ ଲେଖି ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରି ସେ ଲେଖି ଦଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ ଥିଲା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବା 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 ମାର୍କିଆ ରେ ଆମେ ଦେଖ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହଉଛି 7 ହେଲେ ଗୋଟେ 8 ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ଲେଖିବି, ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଦେଖ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଉପରେ ଆସିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପଡିଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଲେଖୁଛି ଆରାମସେ ପାଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, এই যে 8 নম্বর কোশ্চিনটা কপি পেস্ট ହେଇନି, ବୋଧେ ଖାଲି ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢିବ ତାପରେ ବୋଧେ ଆନ୍ସର କରିବ। 8 নম্বর କୋଶ୍ଚିନଟା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ମତେ, 8 নম্বর କୋଶ୍ଚିନଟା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେ ପିଡିଏଫ୍ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ସେ ପିଡିଏଫ୍ ଟା ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ, ବଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ GS2 ତ ଦେଖିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ପଢିଥିଲେ। ବଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ୱିଥ୍ ଫିଗର ସହିତ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଟା କାଲି ପଢିକି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବାଉଟ କୋଟିଆ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ, କୋଟିଆ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇଥିଲି। ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ମାର୍କ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିଥିବ ସେ 13 ରୁ 14 ଡେଫିନେଟଲି ସେ ନେଇଆସିବ। ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ମୋର 8 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। আচ্ছা, 9 নম্বর কোশ্চেন। 9 নম্বর কোশ্চেন আক্চুয়ালি আমি আକୁ ডাইরেক্টলি কেবে পড়িনে যে, কিন্তু যদি ଗୋଟେ ପିଲା ଆକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି ମୁଁ ପଢେଇନି, ମୋ 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 ଯୋଉ ଇଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ଏଟା, ଯେ ଏଟାକୁ ରଖିବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ। ତ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସରେ ରହୁନି, ସିଲାବସରେ ରହୁନି। ତିନୋଟି ଇଏ ରହୁନି। ତାହେଲେ 9 নম্বর, 10 নম্বর, 1 নম্বর क्वेश्चन। इलेक्शन कमिशन जोटा कि तुमको मु प्रिलिमिनरी पढ़ेइथिली। तो ए जो सुप्रीम ए जो 11 নম্বর 12 নম্বর तुमको प्रिलिमिनरी जो नोट देइथिले रैपिड फायर नोट, ताकू भी तुम तुम गोटे पिला कर दउछि तो से आराम से पाइबा। ताले मते को पिले ए जो 12टी क्वेश्चन अछि, 12टी क्वेश्चन रु गोटे पिला 10टा डेफिनेटली कर दबो। किंतु केतरे डायरेक्ट आसीछि 9टा रु 8टा क्वेश्चन डायरेक्ट आसीनि। तो खाली मु 9टा भी नो 8टा क्वेश्चन ମୁଁ ଯୋଉ ଯେତିକି ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ନୋଟ ଦେଇଥିଲି ଆସିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ନାହିଁ ମତେ ହଁ ଆଉ ନା ରେ ମତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ତମକୁ ଦଉଛି ସେ ଥିଓରିଟା ଉପରେ ସେତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ କର। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ମାନେ ବାକି ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ କଣ କହିଲ ମାନେ ନ ପଢିକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇଡିଆକୁ ୟୁଜ କରିଦଉଛ, ତା ବି ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିଦବ, ତା ବି ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିଦବ। ଓକେ, ଏବେ ଆସ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଓଭରାଲି ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି 150 ମାର୍କରୁ ସେ ଆରାମସେ 150 ମାର୍କରୁ ସେ ଆରାମସେ 100 ଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। 150 ମାର୍କରୁ 100ରୁ 120 ଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖୁଛି ଯେତିକି ବି ନୋଟ ପଢାଇଥିଲି। ଏବେ ଆସ, ଏବେ ଯିବା ସେକ୍ସନ ବି। ସେକ୍ସନ ବି ରେ କଣ କହୁଛି ଲୋକାୟତ ବିଷୟରେ। ମତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢେଇ ନଥିଲି ତମକୁ। ଦେଖ ଲୋକାୟତ, ଦେଖ ଲୋକାୟତ ବିଷୟରେ ପଢା ହେଇଛି ଯେ ଓଡିଶାର ଲୋକାୟତ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସେୟା ନୁହେଁ କି ଲୋକାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯାହା ସେ କହିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକାୟତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଏହାର ପରିଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାର ତ ଲୋକାୟତ ଯାହା ଓଡିଶା ଲୋକାୟତ କଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କି? ଲୋକାୟତରୁ ଆମେ ଯେତେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତଥାପି ଦେଖଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ଲୋକପାଲ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାୟତ। ଏ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଲୋକପାଲ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାୟତ, ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍କ, ସେମାନଙ୍କର କାମ କଣ ରହୁଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାର ତ ଲୋକାୟତରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ବି ସେତିକି ସେ ପଢି ଦଉଛି ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୋର ଏଥିରେ କରିପାରୁଛି। ଓକେ, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, क्वेश्चन नंबर 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जोटा कि ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କହିଛି
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन केतरा कौन जहाँ भी तुमको ताकू नेकी लंकु सिंह तुमको देछि सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि डायरेक्ट तुम पड़े आसी आ गोटे सबुठ मते बढ़िया लगिला क्वेश्चन नंबर को नंबर कहल 16 नंबर और 17 नंबर 16 नंबर और 17 नंबर देख 16 नंबर टा पढ़ 17 नंबर पढ़ मो किसी कहनी तुम खाली क्वेश्चन पढ़ मुझे क्वेश्चन को पढ़ो 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ल 16 नंबर 17 नंबर पढ़ल हाँ कि ना मत कह मुझे किसी कहबी साइलेंट रही मुझे तुमको देखा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो सिलेक्टेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो पाइगल आंसर देखो तार अर्थ नहीं जो क्वेश्चन जहाँ लिखा है कॉपी पेस्ट से लिखा है किंतु आंसर तो हमतिर अच्छी ना नहीं बुझागला समस्त अच्छा ए आस आउ गोटे देखुच 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन को देखो तुम जो देती बस तुमको आपको टिके आर आंसर सीट देती अलग देती क्वेश्चन सीट अलग देती कौन मिसेक दूसरी तार अर्थ हाँ मुझे कहली क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो 40टा तुमको देती तार भितर पड़े आस तुमको ये गोटे जिन कह चाहूँ स्टूडेंट आमर जो जीएस पेपर 2 जो गोटे पिला देख मु तुमको मेन रैपिड फायर मेन रे पिला लास्ट को 3 मास 4 मास जॉइन करते तार भितर जिते दूर संभव थिला मु ट्राई करथि समस्त जिन दवा तो मोर कहबार कथा स्टूडेंट जे मु आरंभ जो कथा तुम कही तो एंड क्वेश्चन पेपर भी देखली नोट भी देखली किसी भूल अच्छी किंतु किंतु जीएस पेपर 1 रे किछि माने प्रॉब्लम है जीएस पेपर 1 रे नो डाउट आम पढ़ी जिनस बहुत सारा जिन आसी जीएस पेपर 1 देख जमती मुझे तुमको खारबेल पीडीएफ विषय पढ़ी ताकू नहीं गोटे क्वेश्चन आसला देखो अलेख धर्म और महिमा धर्म एटा हम प्रिलिम रे पढ़ी तुमने प्रिलिम कथा मन रखियो प्रिलिम टाइम रे मु तुम गोटे गोटे बही नोट गोटे तुमको देइथिली ओडिसा हिस्ट्री फिर अलेख धर्म और महिमा धर्म विषय थी ओके तो सेटा को मध्य तुम यदि टिके मन रखिदो ताकू तुम लिखि पारो तो पेपर 1 रे किछि जिंस तुमको माइंड खर्चेला भलिया किछि क्वेश्चन दिला कारण टिके टॉप लेवल रो क्वेश्चन दिला फिलहाल जे एते भी टॉप नथले जे तुमको लिखि परिबो किंतु तो चाहिए सबुथ 10-5 भाया क्वेश्चन भाया लिखिपर तो से सब कहे जे आम खाली गोटे जिनस ओरिएंटेड हबान जे नोट मिल पड़ो ना आमको से सेंस थी दरकार से आईक्यू थी दरकार जहाँ द्वारा आम कौन कर जिनस को आम सहज कर देख जमी 11 नंबर गोटे क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन कौन था ट्राइबल पीपुल माने ओडिशा ट्राइबल पीपुल ऑलरेडी तुमको पढ़ी ओडिशा ट्राइबल पीपुल केते vulnerable ग्रुप जो हम पीबीटी ग्रुप विषय पढ़ी डिटेल्स पढ़ी तो तुम चाहिए आराम से लिख पार अच्छा डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कॉजेस रूरल पॉवर्टी तो रूरल एरिया पॉवर्टी विषय जोटा कि ग्रामीण दारिद्र्य कहले कौन तो सर ऑलरेडी तुमको पॉवर्टी क्लास दिया जाए आपको तुम आराम से चाहिए तुम लिखिपर कि देख ये किसी क्वेश्चन अच्छी जोटा कि मत लगुच सिलेबस बाहर है भाई तुमको तथापि टे आग सिलेबस देखा तुमको देखे तुम बुझीपर तुम सेक्शन ए देख सेक्शन ए रे हिस्ट्री देख तुम हिस्ट्री मीडिया माने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विषय किसी लिखा पाउछ हमको जोटा कि ओपीएससी जो सिलेबस देइतला एंशिएंट हिस्ट्री किसी लिखा अछि कि हमको कहला एंशिएंट हिस्ट्री विषय किसी रोज कि मीडिया वाला ऊपर किसी एते माने एक्सप्लेन करूनी किंतु जीएस हमको इथरे किंतु क्वेश्चन दे देछि कहा ऊपर ना देखो तुम ये देखि परथो तुम देखो वैदिक एरा विषय क्वेश्चन पचार गुप्त पीरियड ऊपर क्वेश्चन पचार तो एटा कहे बैड लक आपको कहे बैड लक कहीं ना तो जो यही सब टाइप क्वेश्चन पड़े आसे यहाँ जानी शुणी एग्जामिनर देखे ए टाइप क्वेश्चन ना तुमको माने रिवोल्ट 1857 ऊपर क्वेश्चन अच्छी ना पाइक विद्रोह ऊपर क्वेश्चन अच्छी ना जोटा कि माने न्यूज एक्चुअली क्वेश्चन आसवा कथा से टॉपिक ऊपर क्वेश्चन है किंतु से कहूँ ये जो टॉपिक जीएस पेपर 1 अच्छी तार कटअफ बहुत कम अच्छे जीएस पेपर 1 कटअफ बहुत कम तो कटअफ तो ना किंतु कम मार्क समस्त जी खाली तुम मानकर जीवन जो गोटे पिला 100 पाखापाखि स्कोर करुच्ची देन एनफ एनफ मु कहूँ आउ से बैकअप कर किए से जीएस पेपर 2 टा
जीएस पेपर टू तुमको अति कम 150 एभव आनिबार अछि 150 एभव आनिबार अछि यदि तुम भलसे लिखिथिबे काहेकि आमे तुमको टार्गेट भी कहिथिली जे तुमको 1000 रु अति कम 500 रु 600 भाया स्कोर तुमको दरकार 1000 रु 500 600 भाया स्कोर यदि टॉप क्वेश्चन आसीचे डेफिनेटली भी तुम मानकर एटा कोन हबो आहुरी कम ये जो जीएस 1 रो जो क्वेश्चन सब अछि एटा तुम ପାଇଁ टॉप न एटा ओवरऑल समस्त ପାଇଁ टॉप अछि तो फिलहाल मु या तुम मानको कहय चाहूची जे जो माने प्रिपरेशन आउ तुम मान पाखे आउ जो टाइम अछि जे जीएस वा माने ये ପାଇଁ ता ପାଇଁ कहलो आउ दुटा पेपर तुम अच्छी परदिन जीएस 3 और जीएस 4 जेतिकी कंटेंट देछि जेतिकी सिलेक्टेड क्वेश्चन देछि तार ऊपर केवल ट्रस्ट रख सेतिकी बार बार पढ़ी कि जाओ बार बार से काहे तुमको एग्जाम हॉल में तुम जीवो तुम सांगे रही तो थाई थ्योरी पेपर ओके सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी देखो मु तुमको रैपिड फायर रे क्वेश्चन बुक जाउछ देखो जोटा कि तुमको दिया हित ऑलरेडी कंटेंट को जीवो देखो जीएस 3 सॉरी इति नहीं देखो आंसर राइटिंग देखो आंसर राइटिंग देखो जीएस 3 रे जीएस 3 एउडा एउडा देखो जो लिखा अछि सिलेक्टेड क्वेश्चन किछि नो दे दिछि किंतु थ्री इंपोर्टेंट हो तुम मानकर कोन कहलो थ्योरी इंपोर्टेंट हो थ्योरी जीएस 4 रे मध्य किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन सब अछि ओके किंतु ए दीटा टॉपिक रो इंपोर्टेंट हो थ्योरी तुमको भलसे थ्योरी सरी अछि जीएस 3 रे जेतिकी थ्योरी अछि अच्छा ए वर्ष रोलिंग पेपर अछि ना प्लेन पेपर अछि तुम मानकर ज्योति प्रकाश रोलिंग पेपर मिलुछि ना प्लेन पेपर मिलुछि प्लेन पेपर ओके तो एबे मु एसए पेपर को जीवी डिस्कशन करिया पे तो जो मान एग्जाम अच्छे तुम लेट हो पार कहीं टाइम लॉस करा उचित नुहे कहीं आज जो डिस्कशन रोच मोर अपकमिंग पिला तुमको कही देख जो मैंने प्रिलिम प्रिपेरेसन हो ठीक अच्छे से ट्रस्ट और से विश्वास नहीं प्रिपेरेसन हो कहीं धर आम जो रैपिड फायर प्रिलिम चलती आदित्य एकेडमी से पढ़ी जाओ एग्जाम बाहर आस जो प्री प्लस मेन रच अलरेडी तुमको मेन कंटेंट एबेठू दिया सर तुम एबेठू सारिकी बस सिलेक्शन हम माने हम एतिक तुमको मु कहूँ आज डेट से ट्रस्ट रखा पड़ो ओके तो बाकी पिला लेफ्ट हो पार कि जो मान एग्जाम अच्छी पर दिन तुम लेफ्ट हो जाओ किंतु बाकी समस्त पिला जॉइन थाओ कहीं आम एस पेपर डिस्कशन करिया ओके